देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना को टिकट दिया गया है। डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट दिया गया है। ऋषिकेश से जयेंद्र चंद्र रमोला को प्रत्याशी बनाया गया है। ज्वालापुर से बरखा नानी को टिकट दिया गया है। खानपुर से सुभाष चौधरी कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। लक्सर से डॉक्टर अंतरिकेश सैनी, लैंसडाउन से अनुकृति गोसाई को टिकट दिया गया है। तो बड़ा नाम अनुकृति का है, जो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा था इनको टिकट दिया जाएगा। तो अनुकृति को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। अब हरक सिंह को कहां से उतारा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से। कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को भी टिकट दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी लिस्ट में 11 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ गए हैं। अमित, 11 नामों की जो लिस्ट जारी की गई है, उसमें जो एक नाम है अनुकृति का, जो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू, इनको लेकर संशय बना हुआ था कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाती है या नहीं बनाती है, उनको टिकट दे दिया गया है। अमित जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज है अनुकृति का नाम ऐसा है जिसे लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक लगातार चर्चा का विषय रहा है। और साफ तौर पे ये भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हरक सिंह रावत किस तरह से अपनी बहू अनुकृति का टिकट मांग रहे थे, जिस वजह से पार्टी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया और उसकी वजह से हरक सिंह रावत ने को कांग्रेस बीजेपी से निकाला गया। तो दो जो थे चर्चा वाले नाम थे, एक अनुकृति और दूसरा हरीश रावत, क्योंकि कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन है और हरीश रावत की अगुवाई में पूरा चुनाव लड़ा जाना है। तो दोनों के नाम जो है वो इन 11 प्रत्याशियों की लिस्ट में आ गए हैं। अनुकृति जो है वो लैंसडाउन से चुनाव लड़ेंगी, जबकि हरीश रावत रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। 11 प्रत्याशियों की सूची दी गई है। देहरादून कैंट की बात करें तो सूर्यकांत धस्माना वहां से चुनाव लड़ेंगे, चर्चित नाम है। और चूंकि 53 प्रत्याशियों की पहले कांग्रेस सूची जारी कर चुकी थी और ऐसे में अब खासतौर निगाहें जो थी वो हरीश रावत को लेके थी, क्योंकि सीएम कैंडिडेट कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग जो है वो हरीश रावत को मान रहे। तो ऐसे में हरीश रावत कहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो उनका नाम भी तय हो गया, अनुकृति का नाम भी आ चुका है। जी अमित, अगर डोईवाला की बात करें तो मोहित उनियाल को प्रत्याशी बनाया गया है और पिछले काफी समय से डोईवाला की विधानसभा खासा चर्चा में रही है। वहां के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। तमाम तो ऐसे लोग हैं कि चुनाव का बहिष्कार करने की भी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए डोईवाला की बात करें तो मोहित उनियाल को दिया गया। ऋषिकेश की बात करें तो जैनेन्द्र चंद को दिया गया है। तो 11 प्रत्याशियों की पूरी सूची है। काला ढूंगी से बात करें तो महेंद्र पाल सिंह को दिया गया है। लाल कुआं से बात करें तो संध्या को दिया गया है। और क्योंकि पहले जो लिस्ट जारी हुई थी और उसके बाद ये लिस्ट, जो खास तौर पे जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था कि चर्चा जो थी वो खास तौर पे इन प्रत्याशियों को लेकर थी। तमाम प्रत्याशियों को लेकर पहले से ही इस तरह के नाम जो है वो लगातार चल रहे थे, जिसके बाद में कहा जा रहा था कि आखिरकार कांग्रेस सारे प्रत्याशियों को कैसे संजोएगी। और दूसरी बड़ी चीज की कांग्रेस ने भी एक चीज स्पष्ट की, अगर अभी तक के सूची पे बात करें तो हरक सिंह रावत का नाम कहीं नहीं है। अनुकृति रावत का नाम जरूर लिस्ट में नाम है, लेकिन जो बीजेपी में जिस चीज को लेकर खासतौर पर हरक सिंह का जो लगातार घमासान दिखाई पड़ रहा था, ना सिर्फ हरक सिंह खुद की टिकट की बात कर रहे थे बल्कि अनुकृति की भी टिकट की बात कर रहे थे। तो ऐसे में अभी भी एक ही नाम आया, दूसरा नाम जो है
वो अभी भी नदारत है। लेकिन अमित, क्या लगता है, हरक सिंह रावत का कद तो बहुत बड़ा है उत्तराखंड की राजनीति में, सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं, तो अब जो सीटें बची हैं उन्हीं सीटों में से किसी एक सीट में प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बनाएगी ही, ऐसा माने? देखिए, क्योंकि जिस तरह से उन्हें बीजेपी से निकाला गया और उसके बाद फिर उन्होंने साफ किया कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो किसी भी रणनीति में हरक सिंह रावत जो है कोई भी रणनीति कांग्रेस के साथ नहीं बना सके। और ऐसी भी खबरें आई कि कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया सिर्फ एक ही आदमी को टिकट मिलेगा, हरक सिंह खुद लड़ सकते हैं या अनुकृति सिंह लड़ सकती है। तो ऐसे में अनुकृति की बात जो है वो हरक सिंह रावत लगातार करते रहे। बीजेपी ने भले ही कुछ भी, बीजेपी के साथ उनका जो भी मतभेद रहा हो जिस वजह से पार्टी, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी क्या हरक सिंह रावत को जो सीटें बची हैं उसमें उनका नाम आता है या नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी जिसमें 11 प्रत्याशियों को शामिल किया गया, जिसमें हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति का भी नाम शामिल है।